जिस तरह सारी दुनिया जीत कर भी सिकंदर अकेला रह गया था, आज मैं अपने आप को उसकी जगह देख रही हूँ। जैसे निर्जन वन में हूँ, चारों ओर अंधियारा सा छाया हुआ है। एक अजीब सी चीखें गूंज रही थी। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, बस सन्नाटा ही सन्नाटा। घुटन ही घुटन। लज्जित सी महसूस करती मैं आंगन के एक कोने में दीवार के सहारे पीठ लगाए रोए जा रही थी। कोई चुप कराने वाला नहीं था, ना ही गले लगाने वाला, ना कोई ये कहने वाला कि चुप हो जा, जो हुआ सो हुआ, सब भूल कर एक नई शुरुआत कर। गलती तो मेरी ही है, मैंने किसी की इज्जत नहीं करी। अपना रुतबा, अपनी दौलत, अपना शोहरत के नशे में ऐसे चूर रही जैसे इसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं। बस पैसा पैसा पैसा। इनके अलावा भी एक और चीज़ ज़रूरी है, परिवार और परिवार का प्यार। पर मैंने इन सब का मोल ही नहीं जाना। आज जब ये सब मुझसे छिन गया, तब इनकी कीमत का एहसास हुआ है। पैसों के लिए मैं हर वक्त सास ससुर व पति को, ध्रुव को नीचा दिखाती रहती थी। उनकी तनख्वाह बहुत कम थी मेरे मुकाबले। ऐसा नहीं था कि वो मुझसे कम पढ़े लिखे थे या उनको अच्छा पद नहीं मिल सकता था। उनको उच्च पद का प्रस्ताव भी आया था, पर अपने माता पिता की बीमारी के कारण उन्होंने ठुकरा दिया था, क्योंकि उनको विदेश जाना पड़ता और ये बहुत दूर जाकर रहना ही नहीं चाहते थे। मैं भी जब शादी होके आई थी, तब भी एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव आया था। मैंने कहा भी कि कर लो स्वीकार, पर ध्रुव ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो पीछे से माँ पापा के भी बस की बात नहीं ये सब संभालना। तनख्वाह तो अभी भी इनकी अच्छी खासी थी, पर मुझसे कम थी। बस इसी बात का गुरूर था। आईएएस की पदवी छोटी नहीं होती। एक मैं हूँ जो किसी की परवाह नहीं करती, बस अपना अपना सोचती हूँ। दूसरे वो जो औरों के सुख के लिए अपनी इच्छा, पैसा, पद सब छोड़ दिया। चाहते तो मेरी शादी के बाद जा सकते थे विदेश, पर मेरी खातिर नहीं गए। जरा सी तो बात थी आज भी, पर पता नहीं क्यों वो आज इतना बिखर गए मुझ पर। बस यही तो कहा था कि मैं चाय नहीं बनाऊंगी। ऐसा तो मैं कई बार कह चुकी थी पहले भी, पर आज ऐसा क्या हुआ जो इतनी सी बात पर सब तहस नहस हो गया। सोचते सोचते वो जवाब तक पहुंच ही गई। ओ, अब समझी। अब तक मेरी हर गलती, सही बात को वे लोग झेलते ही तो आए थे। शायद अब जागरूकता आ गई थी। एक ठंडी सी सांस छोड़ते हुए बोली, आखिर कब तक तिरस्कार कराएगा? एक दिन तो वापस जाएगा ही। यही सब सोचते सोचते कब झपकी आई पता ही नहीं चला और लुढ़क गई मैं। आँख खुली तो अपने को ध्रुव की बाहों में पाया। मैं बहुत खुश हुई। अब तक मैं गम के आंसू रो रही थी, ध्रुव को देखते ही खुशी के रोने लगी। अपने आप ही बड़बड़ाने लगी, अपने सारे गुनाह गिनवाने लगी। मैं अविराम बोले ही जा रही थी, तभी ध्रुव ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मेरे आंसू पोंछे और गले लगा लिया। मैं भी अब खुद को सहज महसूस कर रही थी। गर्दन उठाई तो देखा सामने पापा मम्मी खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनको देख मैं भी मुस्कुराई। मेरे चेहरे पर खुशी और पछतावे के मिले जुले भाव थे। सोचने लगी मैंने सिर्फ जीत ही हासिल की है, घर भी बाहर भी आज तक। सच कहूँ तो सही मायने में आज हुई है मेरी विजय। मेरी विजय हुई है अपने अभिमान पर, अपने फितरत पर। 10 साल बाद मैंने कई संस्थानों में अपना योगदान दिया। वहाँ मैं समाज सेविका के तौर पर कार्यरत हूँ। बदल गई हूँ मैं, पहले जैसे नहीं हूँ अब। जीने लगी हूँ मैं अपने अलावा औरों के लिए भी। ये है मेरी असली विजय। कहते कहते मैं रोने लगी। एक अबला नारी के सामने उसकी आप बीते सुन
मेरे से भी रहा नहीं गया और अपनी व्यथा भी बता दी और फिर मुस्कुराते हुए भीगी आंखों से हम दोनों ने विदा ली। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।